Hello student, this is your exercise 7b chapter fraction. Okay, so this question you can do in your book. Okay, you will not write in your copy. So here is given uh, 1 by 5 into 3 by 3. So you will multiply numerator to numerator only. Okay, numerator to numerator and denominator to denominator. तो 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 and ऐसे ही 5 3 जा 15. Same as here 5 1 जा 5 and 7 5 जा 35. Okay, then यहाँ पे 2 7 जा कितना हो जाएगा 14 और ये 5 7 जा कितना हो जाएगा 35. Then here 3 9 जा 27 and here 4 9 जा 36. खुद करिएगा और मेरे इस वीडियो से मैच कर लीजिएगा. ओके, ऑल क्वेश्चन बहुत सिंपल है. 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12 है. here 10 1 जा 10 and 10 6 जा 60. then 3 8 जा 24 and 7 8 जा 56. then 5 3 जा 15 and 9 3 जा 27. Next, filling the boxes to make equivalent fraction. ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं. मतलब दो ऐसे फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू क्या हो सेम हो. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है 1 से 2 में करना है डिवाइड. तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा. अब इस 2 से आपको क्या करना है 5 में मल्टीप्लाई. तो 2 5 से कितना हो जाएगा 10. तो आपको यहाँ पे केवल 10 राइट करना है और ये अदर चीजें नहीं राइट करनी है. ओके, देन यहाँ पे अगर आप 8 से 24 में डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3 और इस 3 से 1 में कर दो मल्टीप्लाई. तो 3 1 जा 3. ओके, आपको ये टिक वगैरह नहीं करना है, डायरेक्टली केवल आंसर राइट करना है. और ऐसे ही 4 3 जा 12 3 आया. अब इस 3 से 17 में कर दो मल्टीप्लाई. तो 17 3 जा कितना हो जाएगा 51. सेम एज हियर 3 से 24 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8. अब देखो यहाँ इस 8 से 16 में मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्या करना है डिवाइड करना है. क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर क्या है फर्स्ट वाले से लेस है तो ऊपर का न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए फर्स्ट वाले से लेस आना चाहिए. तो इसलिए आपको 8 से 16 में क्या करना है डिवाइड करना है. ओके, तो 8 2 जा 16. अदर चीजें मैं इरेज कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप नोट करेंगे, केवल आपके समझने के लिए है. ओके, then here 1 5 जा 5 और 5 आया. अब इस 5 से कर दो 4 में मल्टीप्लाई. तो 5 4 जा 20. then 13 6 जा 78 होता है और 6 से कर दो 1 में मल्टीप्लाई. तो 6 1 जा 6. ओके, अदर चीजें आपको नहीं राइट करने में बार बार बता रहा हूँ आपको. ओके, यहाँ पे देखो फिर से ये क्वेश्चन नंबर डी के जैसा हो गया. तो करोगे डिवाइड कितना आएगा 4. अब इस 4 से 36 में आपको अगेन क्या करना है डिवाइड करना है. ओके, मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करना है. ऐसे क्वेश्चन नंबर एच है आपका 9 से 27 में करेंगे डिवाइड 3. अब इस 3 से 2 में करना है मल्टीप्लाई. 3 2 जा 6. समझ में आया होगा स्टूडेंट जहां तक है. ओके, नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 3. Question number 3, sorry. Find three fraction equivalent to the given fraction using multiplication. Okay, multiplication का यूज करके आपको equivalent fraction राइट करने हैं. तो इसके लिए देखो क्या ऐसे इसे करते हैं 1/7 या फिर पहले आप ये राइट करिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/7 इज इक्वल टू. देखिए ऊपर 1 की टेबल राइट कर दीजिए. तो 1 की टेबल राइट करेंगे तो 1 2 जा 2 1 3 जा 3 एंड 1 4 जा 4. और नीचे आपको 7 की टेबल राइट कर देनी है. नीचे डिनोमिनेटर के लिए 7 की टेबल. तो 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 4 जा 28. ये आपके हो गए इक्विवेलेंट. 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए. क्वेश्चन नंबर बी में 2/3 है. 2 बाई सॉरी आपको वैसे ये राइट करना चाहिए पहले 3 क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो बहुत होते हैं. 3 इक्विवेलेंट
वैलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। ऊपर आपको 2 की टेबल राइट करनी है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और नीचे किसकी टेबल राइट करेंगे? 3 की। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सेम क्वेश्चन नंबर सी होगा आपका। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/9। ऊपर आपको 1 की टेबल, 1 2 जा 1 3 जा 1 4 जा, ओके। और नीचे आपको 9 की टेबल राइट कर देनी है। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, और कॉमा लगेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी ई एफ सेम ही होंगे बेटा, ठीक है, बट सॉल्व कर दे रहा हूं मैं आपकी हेल्प के लिए। क्वेश्चन नंबर डी, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/13। तो 1 की टेबल तो इजी होती है, 3 और ये 4। 13 की टेबल भी इजी है, 13 2 जा 26, 3 जा 39 एंड 4 जा 52। यहाँ पे कॉमा है इसमें, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन नंबर ई आपका हो जाएगा। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। ऊपर आपको 3 की टेबल राइट करनी है। 3 2 जा 6 पहले आपको राइट करना है, क्योंकि फर्स्ट तो हो चुका है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और बिलो में क्या राइट करेंगे आप? 5 की टेबल, ओके, 20। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी एफ आपको खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, अच्छा वही क्वेश्चन है। चेक वेदर द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो इसके कई सारे आपके सिस्टम होते हैं, ठीक है, कई सारे मेथड होते हैं, तो बट हम आपको यहाँ पे एक इजी मेथड बता दे रहे हैं। तो आपको पहले क्या राइट करना है? 3/7 और 9/21। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इस 3 से 21 में कर दो मल्टीप्लाई। 3 इंटू 21 क्या मिलेगा आपको? 63। और 9 से 7 में कर दो मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 63। तो बोथ आप यहाँ पे देख रहे हैं, बोथ दोनों क्या है? सेम है, ओके। तो इस सिचुएशन में आप क्या राइट करेंगे? 3 इंटू 21 इज इक्वल 9 इंटू 7। यहाँ पे लगा दीजिएगा सिंस, therefore 3/7 and 9/21 are equivalent fraction, okay। सेम क्वेश्चन नंबर बी, सेम इज, यहाँ देखिए 2/9 एंड 6/36। तो आपको क्या करना है? 2 से 36 में करना है मल्टीप्लाई। इस 2 से 36 में कितना आएगा? 72, यस। एंड 9 से 6 में कर दो मल्टीप्लाई, 9 6 जा 54। तो यहाँ देखिए दोनों इक्वल आए? नहीं आए। तो आपको क्या राइट करना है? सिंस 2 इंटू 36 इज नॉट इक्वल, ये इज नॉट इक्वल मतलब आप इक्वल बनाते उसे क्रॉस कर देना है, नॉट 9 इंटू 6। तो देयरफॉर 2/9 and 6/36 are not equivalent fraction, ओके। ऐसे ही आपका सी वाला देखिए, क्या है क्वेश्चन? 2/11
एंड 4/33। तो आपको 2 से 33 में करना है मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 66। अब आपको 11 से 4 में करना मल्टीप्लाई, कितना आएगा 44। दोनों इक्वल हैं नहीं है, तो आपको क्या राइट करना है, सिंस 2 इंटू 33 इज नॉट इक्वल 11 इंटू 4, therefore 2/11 and 4/33 are not equivalent fraction। ओके स्टूडेंट, सेम एज आपका डी और ई भी होगा। ओके, देखते हैं स्पेस अगर होगा तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। यस, डी के लिए मैं कर दे रहा हूँ, ई आपको खुद करना होगा। ओके, 6/10 देन 3/5। आपको क्या करना है, 6 से 5 में करना है मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30 एंड 10 3 जा 30। अब यहाँ देखो बोथ में 30 आया है, तो आपको क्या लिखना है, सिंस 6 इंटू 5 इज इक्वल 10 इंटू 3, therefore 6/10 and 3/5 are equivalent fraction। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर ई आप खुद सॉल्व करिएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/7 विथ न्यूमरेटर ऑफ 48। तो यहाँ पे आपको एक फ्रैक्शन दी गई 6/7 और आपको न्यूमरेटर कितना दिया गया है 48, डिनोमिनेटर नहीं दिया गया है। अभी आपने फिलिंग द ब्लैंक्स में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस किए थे, तो हमने क्या किया था, 6 से 48 में डिवाइड किया था, कितना आएगा 8 आएगा आपका। अब इस 8 से 7 में कर देना मल्टीप्लाई, इस 7 में कितना हो जाएगा 56। आपको ये एरो वगैरह नहीं बनाने। ओके, बस आपको इतना ही राइट कर देना है। ओके, आपका ये प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही था। एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 15/65। 15/65 विथ अ डिनोमिनेटर। अभी देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में न्यूमरेटर दिया था, अब यहाँ पे क्या दिया गया आपको, डिनोमिनेटर दिया गया है। ओके, कितना है 13। तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, 13 से 65 में डिवाइड करेंगे आपको क्या मिलेगा 5 आएगा। बट इस क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर क्या होगा, पहले से ग्रेटर हो जाएगा। तो आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से लेस है, तो न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। इस 5 से आपको 15 में डिवाइड कर देना, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स।